सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। सो गाइस, आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मेरी सारी वीडियोस पर इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया। ऐसे ही सारा सपोर्ट अपना बनाए रखना और मेरी वीडियोस को वॉच करते जाना गाइस। आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपकी स्टडीज़ में। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। जल्दी सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो बढ़ते हैं इस नए चैप्टर की तरफ। क्लास 8th का है चैप्टर 8। हाँ, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। गाइज, इसके पहले हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ हैं वो आइदर लिविंग हैं या फिर नॉन लिविंग होती हैं। फर्दर you may recall that the all living organisms carry out certain basic functions like respiration, excretion, digestion वगैरह वगैरह सारे functions कैरी करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैन यू रिकॉल देम? अगर आपको याद हो तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस डिफरेंट फंक्शन यू हैव लिस्टेड। गाइस, हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। In this chapter, you shall learn about the basic structure unit of an organ, which is the cell. Guys, इस चैप्टर में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पढ़ेंगे, जो कि है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो कि होता है सेल। सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। गाइस, सेल क्या हो सकता है? ब्रिक हो सकता है। जैसे एक दीवार बनती है घर की ना, तो छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनती है। उसी तरह कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर जैसे प्लांट हो, एनिमल्स हो, वो भी एक छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बना होता है जिसे हम सेल कहते हैं। बहुत सारे ब्रिक्स मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और एक पूरा ह्यूमन बीइंग या फिर कोई प्लांट, कोई लिविंग बीइंग क्रिएट होता है। सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। गाइस, जैसा कि मैंने बताया, सेल सारे मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉक अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉक इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ए ट्री। वैसे कॉर्क क्या होता है? जो पेड़ की पत्तियां होती है ना, वो अगर थोड़ी सी सूख जाती है उसके बाद उसका एक सेल बन जाता है, मतलब एक झिल्ली जैसा आ जाता है, शेप कह सकते हैं, झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है सूखने के बाद, उसे हम कॉर्क कहते हैं। बेसिकली समझ लें तो सूखा हुआ पत्ती। ओके, कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ए ट्री। He took thin slice of cork and observed them under a microscope. Guys, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? उस कॉर्क को लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस ऑफ कंपार्टमेंट इन द कॉर्क। गाइस, जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको अलग अलग कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। ये छोटा छोटा अलग अलग कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। तो सेम स्ट्रक्चर उन्हें भी ये दिखा। और एंड दीज बॉक्सेस अपीयर्स लाइक ए हनीकॉम। और ये जो बॉक्सेस हैं एक मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखते थे। गाइस, देखो आपको मधुमक्खी के छत्ते जैसा ही ये लग रहा होगा। ओके, सो ये कॉर्क को जो माइक्रोस्कोप में देखे तो उन्हें ये हनीकॉम का स्ट्रक्चर दिखा। एंड ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाई ए वॉल और पार्टीशन। जो एक बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से अलग है। जैसे गाइस आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में एक बॉक्स एक दूसरे बॉक्स से अलग है, जैसे कोई पार्टीशन किया गया हो। जैसे दीवार में ईंट का अलग अलग पार्टीशन होता है, पता चल जाता है कि ईंट दूसरे ईंट से अलग है। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिला। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। जो भी एक बॉक्स दिख रहा था उसके लिए रॉबर्ट हुक ने उसे क्या कहा? सेल। वॉट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल इज द कॉक वर एक्चुअली डेड सेल। गाइज, ये क्या थे? डेड सेल थे। जैसा कि मैंने बोला सूखी पत्तियां थी ये, तो सूखी पत्तियां मतलब डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं वो। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। गाइज, उसके बाद सेल की डिस्कवरी करने के लिए एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती थी, ताकि जो भी स्ट्रक्चर है वो अच्छे से देखा जा सके। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। गाइज, रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें ही पता चल पाई थी सेल के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे इम्प्रूव माइक्रोस्कोप नहीं थे। ओके, टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ हाई इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। इस समय पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप हैं, जिसके वजह से हम बहुत आसानी से बहुत कुछ जान पाते हैं एक सेल के बारे में। ओके, सो फाइनली अब आ जाता है हमारा टॉपिक द सेल। Both bricks in a building and cell in the living organisms are basic structure of unit. Okay, so guys, किसी भी बिल्डिंग में जो बेसिक स्ट्रक्चर हो, एक ईंट होता है, एक सेल होता है सेम।
ओके, सो किसी भी बिल्डिंग में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो एक ईंट होता है। और सिमिलरली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है शेल। द बिल्डिंग through built of similar bricks have different designs, shapes and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. जिस तरीके से हमारे बिल्डिंग में अलग अलग ईंट होती हैं, उनका साइज़ अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकता है उस ब्रिक का, उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, चाहे जानवर ले लो, चाहे इंसान ले लो या कुछ भी, उनके सेल्स होते हैं और वो हो सकता है कि उनका साइज़ अलग हो, स्ट्रक्चर अलग हो थोड़ा बहुत। Cells in the living organisms are complex living structure unlike non-living bricks. Guys, जो सेल होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। एक ब्रिक क्या है, ब्रिक बॉक्स है बस, उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, बहुत कुछ होता है उस सेल के अंदर, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अ हेन्स एग कैन बी सीन ईजिली, इज इट अ सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल। एक मुर्गी का अंडा वो आसानी से देखा जा सकता है। सो गाइस, आप मुझे बताओ कि क्या वो एक शेल है या फिर शेल नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से एक ब्रिक वॉल है और एक ओनियन पील है, एक छिलका है ओनियन का। गाइस ये देखो ओनियन पील है ये, ठीक है, और ये एक ब्रिक वॉल है। ब्रिक वॉल में अलग अलग ईंटें हैं जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे भी सिमिलर ईंटें जैसा ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत चेंज करके। ये एक ओनियन पील का माइक्रोस्कोपिक व्यू है, मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंडर इसे देखा गया तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। जैसा कि हमने बात की कि ये एक ब्रिक ही होते हैं एक टाइप के, तो वैसा ही कुछ डिज़ाइन हमें देखने को मिला। ओके, द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इज़ बिग एनफ टू बी सीन बाय अ अनएडेड आई। गाइस, एक एग जो होता है उसे हम कह सकते हैं एक सिंगल सेल, जो कि हम देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ऑर्गेनिजम्स में बहुत टाइप के नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उनका शेप अलग होता है और उनका साइज़ भी अलग होता है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। अब बात आती है कि साइंटिस्ट जो हैं वो किस तरीके से सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनके बारे में पता करते हैं। इसका आंसर है दे यूज़ माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। गाइस, आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पता है। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से हम किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी छोटे से छोटी चीज़ को बहुत जूम करके देख पाते हैं, मैग्नीफाई करके देख पाते हैं। ओके, स्टेन डाइज आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल्स टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। जो डाई होता है या कलर होता है उसे यूज़ किया जाता है ताकि हम किसी भी सेल का डिटेल स्टडी कर सकें। There are millions of living organisms. They are of different shapes and size. Their organ also vary in shape and size and the number of cells. Let us study about some of them. Guys, जितने भी हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े जो भी है, वो सब सेल से बने हैं। उनके शेप अलग है, साइज़ अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, उनके सेल्स अलग हैं। तो चलो इनके बारे में कुछ हम पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन ए टॉल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या आप गेस कर सकते हो कि किसी एक पेड़ में या फिर एक हाथी में कितने सेल्स होंगे। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। गाइस, ये नंबर बिलियंस और ट्रिलियंस में हो सकता है, मतलब कि बहुत सारे सेल्स मिलाकर एक एनिमल को बनाते हैं, या एक एलिफेंट को बनाए हैं, या फिर एक प्लांट को बनाए हैं। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। गाइस, ह्यूमन बींग, आपके अंदर जो सेल है, आप खुद के अंदर देखोगे आप माइक्रोस्कोप से तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर जो सेल्स हैं ना वो ट्रिलियंस में बहुत सारे सेल्स हैं और उनकी साइज और शेप अलग अलग है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। गाइस, बहुत सारे अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। अ बिलियन इज 1000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज 1000 बिलियन। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 1 मिलियन होता है वो कितना होता है, 1 बिलियन क्या होता है और 1 ट्रिलियन क्या होता है। Organisms made of more than one cell are called multicellular many cells. Guys, जो organisms एक से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। ओके, जैसे ह्यूमन बींग, हम खुद, हमारे अंदर एक से ज़्यादा सेल है ना, तो हम मल्टी सेलुलर हुए। ओके, मल्टी मतलब मोर देन वन, सेलुलर मतलब सेल, इस तरीके से आप समझो। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। गाइस, अगर किसी भी इंसान या किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर हम कहें कि अगर उसके अंदर सेल कम है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत अच्छा नहीं है, काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। नहीं, सबका फंक्शन अलग है, सब अलग तरीके से काम करते हैं। ओके, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल।
गाइस आप ये बात जान के सरप्राइज हो जाओगे कि हमारे अंदर जो बिलियन ट्रिलियन सेल है ना, वो शुरुआत के शुरू एक सिंगल सेल से उनका स्टार्ट हुआ था, और जो अलग अलग डेवलपमेंट हुए उसके वजह से बहुत सारे सेल मिलकर एक स्ट्रक्चर बना दिए। लेकिन जो पहला लिविंग स्ट्रक्चर बना था वो एक सिर्फ सेल था, सिंगल सेल था, विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग्स। द फर्टिलाइज्ड एग्स मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस इन डेवलपमेंट प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया गाइस कि जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ इसके वजह से हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स डेवलप होते गए, या फिर कह लो सिंगल सेल जो था वो डेवलप होते होते बहुत सारे सेल्स बनाए और फिर बाद में एक स्ट्रक्चर बना। ओके, सो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। लुक एट द फिगर 8.3a एंड 8.3b। गाइस ये दोनों स्ट्रक्चर को आपको देखने के लिए बोल रहे हैं। बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर। गाइस हमने यहाँ पढ़ा मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल। अब यहाँ पे यूनिसेल्युलर है। ये जो दोनों आप फिगर देख रहे हो ये यूनिसेलुलर हैं, मतलब कि इनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल है। ये देखो, एक ये सिंगल सेल है, एक ये सिंगल सेल है, दोनों ही सिंगल सेल से बने हुए हैं। इन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। A single celled organisms perform all the necessary function that multicellular organism perform. So guys, एक जो सिंगल सेल एनिमल होता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, ये भी सेम उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। मतलब एक सेल दूसरे सेल की तरह ही काम करता है। ओके, सो अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। गाइज ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, देख सकते हो ना, जो टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है ना, ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये ब्राउन वाला। और एक अमीबा क्या करता है? सिंगल सेलुलर है, मतलब कि सिंगल सेल थे इसमें। अमीबा एक सिंगल सेल है और ये फूड को कैप्चर करता है, उसे यूज़ करता है। ओके, अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। अमीबा एक सेल है और वो कैप्चर करता है फूड को, डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस का मतलब कि ये जो एक सिंगल सेल है, ये अभी तो एक सिंगल है लेकिन बाद में क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होगा, और ये एक सिंगल सेल है, बाद में ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और दो में बढ़ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कि मोर देन वन में बढ़ जाता है। सिमिलर फंक्शन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन। गाइस आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो सेल होता है ना, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं या एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे अपने फिंगर की बात कर ले, फिंगर्स, तो हमारे फिंगर्स पहले सेल से बने, सेल मिलके क्या बनाए? टिश्यूज़ बनाए, और टिश्यूज़ मिलके हमारे स्ट्रक्चर ऑर्गन बनाए, या कह लो फिंगर्स बनाए। सो गाइस आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो यार पैसे नहीं लग रहे, फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे भाई एक काम कर दो, बस जो सब्सक्राइब वाला बटन है लाल वाला, बस उसे जाके प्रेस कर दो। कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं है। वीडियो इतना देख ही लो तो जाओ यार प्रेस कर दो बेल आइकन भी। तो मिलते हैं अगली और एक्साइटिंग वीडियो में गाइस। आगे हम पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल, तो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो के एंड में आपको वो भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।